सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग 11वीं क्लास में पढ़ रहे थे एक नया टॉपिक यानी एक्सरसाइज 2 में हम लोग पढ़ते कार्टेशियन प्रोडक्ट, इक्वालिटी और एक चीज़ पढ़े थे ऑर्डर पेयर। 3 चीज़ आप लोग बताए थे। सबसे पहले ऑर्डर पेयर, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके बाद इक्वालिटी। तो ये 3 चीज़ पर आप लोग बतलाए थे। 3 चीज़ पर होमवर्क भी आप लोगों को हम दिए थे। अब इसके बाद आप लोगों को हम चलते हैं आगे एक्सरसाइज में चलने से पहले फिर एक बार स्टूडेंट इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास और करेंगे। जैसे मान लो a बराबर एक सेट है, -2 और 2 है, और b बराबर एक सेट है, 1 है, -1 है और 1 है। ठीक है। अगर स्टूडेंट इसका a क्रॉस b निकालना हो तो पहले क्या लिखेंगे -2 और तब का लिखेंगे 2 और फिर क्या लिखेंगे -1 और 1 लिखेंगे सीधे। ठीक है। बराबर में देखिए इसमें ये और इससे हम पेयर बनाएंगे तो -2 और कितना हो जाएगा -1, फिर -2 से -1 से बनाएंगे। ठीक है, 1 से फिर 2 और -1 हो जाएगा और फिर हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा 1। ये a क्रॉस का मिला b मिला। अगर हमें b क्रॉस a निकलना हो तो भी आप लोग जान लें। पहले b का रख देंगे -1 और 1 लिखेंगे और फिर a का लिखेंगे -2 और 2 लिख दिए। चलिए इसका पेयर बनाते हैं हम लोग। तो देखिए ये और ये क्या होगा -1 और -2 का पेयर बनेगा, -1 और 2 का पेयर बनेगा, और 1 और -2 का बनेगा, और 1, 2 का बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका निकला a क्रॉस b और ये निकला b क्रॉस। तो जो भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, चाहे 2 सेट के निकाले, चाहे 3 सेट के निकाले, चाहे 7 सेट के निकाले, जितने सेट का भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक का होता है, एक सेट ही होता है। क्या होता है? एक सेट ही होता है। ठीक है। तो अब स्टूडेंट हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको a क्रॉस b, आप b क्रॉस a को ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। ये आपको बताया भी पिछले वीडियो में, a क्रॉस b बराबर नहीं होते हैं b क्रॉस a। क्योंकि देखिए a क्रॉस b में पहला अवयव का है, तो पहला अवयव का है ना, देखिए -2 है, देखिए -2 कहाँ है, तो देखिए a में है कि नहीं। दूसरा अवयव -1, तो देखिए -1 किसका है, b का। यानी जो भी पेयर बनते हैं, अगर a क्रॉस b का पेयर बन रहे हैं तो पहला अवयव a का और दूसरा अवयव b का। अगर b क्रॉस a का पेयर बनता है तो b क्रॉस a का बनता है तो पहला अवयव किसका है, तो a का, b का पहला अवयव किसका है, देख लीजिए ये बना है ना, तो -1, देखो -1 किससे है, इसमें है, तो पहला अवयव किसका, b का, और दूसरा अवयव a किसका होता है। ठीक है। तो ये आपको पता है a क्रॉस b बराबर नहीं होते हैं b क्रॉस a। अब जरा समझने के लिए संख्या पर जाते हैं तो देखिए तो 1 2 3 4 हुआ संख्या। इसमें जरा देखिए तो 1 2 3 4, इसमें भी संख्या हुआ। यानी हम कह सकते हैं नंबर ऑफ a क्रॉस b बराबर नंबर ऑफ b क्रॉस a। ठीक है। ये आपस में स्टूडेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। हमें a क्रॉस b में कितने अवयव उसकी संख्या बताना है, b क्रॉस a में कितनी अवयव है उसकी संख्या बनाए। हमें पेयर युग्म क्या है क्या नहीं है उससे मतलब नहीं है। ठीक है। हमें सिर्फ उसकी संख्या से मतलब है, कितनी संख्या है। तो a क्रॉस b में देखिए 1 2 3 4 संख्या है, b क्रॉस a में देखिए 1 2 3 4 संख्या है। संख्या आपस में बराबर है तो लिखेंगे नंबर ऑफ a क्रॉस b बराबर नंबर ऑफ b क्रॉस, या इसको ऐसे भी लिखेंगे नंबर ऑफ a क्रॉस b बराबर लिखते हैं नंबर ऑफ a गुने नंबर ऑफ b। ठीक है। अगर मान लें हमें a क्रॉस b की संख्या ज्ञात करना हो और नंबर ऑफ a और नंबर ऑफ b, यानी a के अवयव की संख्या और b की अवयव की संख्या अगर दिया रहे तो a क्रॉस b के अवयव की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लें कि अगर a बराबर दे देते हैं 2 और 3 4 और b बराबर देते हैं कितना, तो मान लें यहाँ पर 5 और 6 है। तो देखिए अगर पूछा तो क्या देंगे a क्रॉस b, नंबर ऑफ a क्रॉस b, नंबर ऑफ a क्रॉस b बराबर व्हाट।
यानी ए क्रॉस नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब था जब ए और बी का क्रॉस कराए जो हमें पेयर जो मिला उनकी संख्या कितनी होगी दोनों ए क्रॉस बी की। ए क्रॉस बी की संख्या इसमें कितना है देख लीजिए 1 2 3 4। यहाँ पर भी देख लीजिए 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमें ये तो ज्ञात करके नहीं करना होगा, हमको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधे निकालिएगा। देखिए नंबर ऑफ ए कितना मिल गया, देखिए यहाँ पर सोल्यूशन लेंगे तो नंबर ऑफ ए कितना मिला बोलिए 1 2 3 मिला। 3 गुना संख्या है। नंबर ऑफ बी कितना मिल गया बोलिए 2, तो 2 संख्या मिल गया। कितना मिल गया 2 संख्या मिल गया। तो अब स्टूडेंट हमें नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालना हो तो लिखे नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। चलिए नंबर ऑफ ए कितना है देख लीजिए 3। आई कितना है 2, 3 2 नहीं क्या 6। तो आपका निकल गया 6। और इसको जांच आप लोग करना हो तो देख लीजिए जांच करके आप ए क्रॉस बी निकाल कर देख लीजिए। ठीक है। तो ए क्रॉस बी ए का मान कितना है तो 2 3 4। यहाँ लिखे 2 3 4 क्रॉस हो गया। फिर क्या है 5 6। ठीक है। चलिए उसके उठाकर ये दोनों के साथ बनेगा 2 5 और 2 6। ठीक है स्टूडेंट। चलिए ये भी हो गया। अब आते हैं 3 से लेंगे तो 3 5 होगा ना। कितना हो जाएगा 3 6 होगा। चलिए 4 से उठाएंगे तो 4 5 फिर क्या स्टूडेंट 4 6 हो जाएगा। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। कितना हो गया 6 हो गया कि नहीं हो गया। यानी नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना मिला 6। ठीक है। देख लीजिए और डायरेक्ट निकाले तो 6 आया। गुना करके आप दिखा दे कि 6 हुआ है कि नहीं। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी देख लीजिए कितना है तो 6 है। तो हमारे समस्या अब आप लोग समझ गए हैं। इसके अलावा स्टूडेंट थोड़ा सा एक और भिन्न क्वेश्चन चलेंगे। थोड़ा डस्टर आप लोग दीजिए। चलिए बोर्ड को मिटाइए। चलिए स्टूडेंट और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। इससे आप लोगों का जो एक्सरसाइज है एकदम क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। 2.1 आप लोग बना भी सकते हैं, हमें बनाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। तो जरा इसमें देखते हैं क्वेश्चन ए क्रॉस बी की कुछ छवि दिया है A2 B3 और C। यानी A, 2 पढ़ेंगे इसे, B, 3 पढ़ेंगे, C, 5 पढ़ेंगे। कुछ अवय A क्रॉस बी का दिया है। ठीक है। तो A क्रॉस बी के शेष अवय निकाले। शेष अवय क्या है ये निकालेंगे। ठीक है। A क्रॉस बी के सभी अवय नहीं है, कुछ अवय हैं, शेष अवय निकालेंगे। A क्रॉस बी के शेष अवय निकाले तथा समुच्चय A और B भी बताएं। यानी सेट A और सेट B भी हमें निकालना है। तो चलो देखिए सोल्यूशन में A क्रॉस B दिया कितना है। A और 2 है, B, 3 है और C, कितना है 5। ठीक है। तो हम आप लोगों को बता रहे कि जब A क्रॉस B निकालते हैं तो पहला अवय A का और दूसरा अवय B का। अगर B क्रॉस A निकालते हैं तो पहला अवय B का और दूसरा अवय A का। तो A क्रॉस B दिया है तो इसका जो पहला अवय किसका होगा A का होगा। किसका होगा A का होगा। तो देखिए सेट A क्या मिलेगा मेरा, देख लीजिए अपने से ध्यान से। A B C पहला अवय लेंगे ना, पहला अवय लेंगे A B C हो जाएगा आपका A B C। मिल गया B। तो देखिए तो दूसरा अवय भी होता है तो 2 3 5 2 3 5 ये हो गया फिर दूसरा अवय। ठीक है। A क्रॉस B का जो शेष अवय हमें ज्ञात करना है तो पहले सेट A निकाल दे, सेट B पूछा भी था, सेट A और सेट B भी बताया। अब हम क्या करते हैं आराम से A क्रॉस B को निकाल लेते हैं। A B C हुआ स्टूडेंट। ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका 2 3 5। अगर आपको A क्रॉस B की संख्या पूछे तो क्या करिएगा। देखिए 3 को यहाँ 3 को तितली का गुना कर देते हैं। इनको अवयवों को देख ले कितना अवय है, हम दोनों अवयवों को कर देंगे गुना। मेरे नंबर ऑफ A क्रॉस B की संख्या क्या हो जाएगी प्राप्त हो जाएगी। चलिए अब आप पेयर बना लीजिए। A के साथ तीनों को बना लीजिए। A, 2 हुआ, A, 3 हुआ और A, 5 हुआ। चलिए B, क्या हुआ 2 हुआ, B, 3 हुआ और B, क्या हुआ 5 हुआ। चलिए C से ना C, 2 हो जाएगा। यहाँ से ये लेके चलेंगे तीनों
और C, 3 होगा और C, क्या हो जाएगा 5 होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को हम A क्रॉस B निकाल दिए। शेष अगर पूछा था देखिए A या 2 ये तो था इसमें, B या 3 B 3 भी था, C 5 भी था। शेष अब हमको A क्रॉस B का शेष अवयव स्टूडेंट क्या होंगे जरा देखिए। तो A क्रॉस B का शेष अवयव देखिए, ये तीनों को छोड़ देंगे, बाकी लिख देंगे। क्या हो जाएगा A, 3 होगा स्टूडेंट, और A, कितना होगा 5 होगा, अब B, क्या होगा B, 2 होगा, फिर B, क्या होगा 5 होगा, फिर C, क्या होगा 2 होगा, और फिर C, 3 होगा, C, 3 होगा। स्टूडेंट इसको मोडुलर कोर्स लगाने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ क्या बताना था, अवयव बताना था, शेष अवयव। ठीक से समझिए, क्वेश्चन में A क्रॉस B के कुछ अवयव दे दिए हैं। ठीक है, A क्रॉस B निकाले हैं, तो कुछ अवयव बुला रहे हैं। तो प्रश्न पूछा है तो A क्रॉस B के शेष अवयव क्या है। ठीक है, और बोला है कि सेट A और सेट B भी बताए। तो पूछे नहीं A क्रॉस B आपको शेष अवयव दिया, मैंने कुछ अवयव दिया है। तो देखिए हम बोल रहे हैं बार बार, जब A क्रॉस B निकालते हैं तो पहला अवयव A का होता है, दूसरा अवयव B का होता है। तो पहला अवयव सेट A हो जाएगा, तो A B सेट A मिल गया, और दूसरा अवयव सेट B हो जाएगा। देखिए 2 3 5 निकाल गया। अब A क्रॉस B निकालना हम जानते हैं, आराम से A क्रॉस B का करेंगे, निकाल दें। शेष अवयव पूछा जाता है, जो 3 वो अवयव है इसमें से क्या करेंगे, हटा देंगे, और शेष अवयव को क्या करेंगे, हम लिख लेंगे। यही आपका आंसर है। अब जरा पूछता है स्टूडेंट कि A क्रॉस B में, जिसे मान लो A क्रॉस B, नोट में लिख देते हैं, ये हमेशा के लिए हो जाएगा आपका। A क्रॉस B के चाहे जो भी दिया है, ठीक है, जिसका भी पूछे, A क्रॉस B के उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या सबसे भी लिख सकते हैं, उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या। तो हो जाएगा 2 के पावर कितना है। A क्रॉस B में देख लीजिए कितना अवयव है, उसके पावर क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे, तो ये मेरा कहा जाएगा निकाल देंगे। तो चलिए स्टूडेंट जरा देखते हैं कैसे निकालते हैं उप समुच्चय। जैसे A बराबर ले लेते हैं 2 और 3, और B बराबर ले लेते हैं 4 और 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यानी A क्रॉस B का उप समुच्चय निकालना है, तो A क्रॉस B पहले निकालेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 2 और 3, B 4 और 5 होगा स्टूडेंट। ठीक है, निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा, 2 और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 और 4 होगा, और 3 5 होगा। ठीक है, तो देखिए तो कितने अवयव हैं, बोलिए 4 अवयव हैं। तो सबसेट कितने हो जाएंगे, 4। नंबर ऑफ सबसेट लिख सकते हैं, या सबसेट बराबर हो जाएंगे 2 के पर कितना 4, कितना होगा सबसेट निकालने का तरीका। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट, इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे, नंबर ऑफ सबसेट 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 16। सबसेट निकालने का तरीका आप लोग सेट में बतलाए थे। चलिए एक और क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड। जैसे A बराबर आपको दिया है 2 और 3, और B बराबर आपको दे दिया है 1 और 4 दे दिया। ठीक है, प्रश्न कर रहा है कि A क्रॉस B को आलेख पर दिखाएं, आलेख पर दिखाएं। ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेट में आप लोग पढ़े होंगे, पॉइंट दिया होगा, बिंदु दिया होगा, उसे आलेख पर हमको लिखाना है। तो पहले स्टेप मेरा काम है A क्रॉस B निकालना। पहले हम A क्रॉस B को निकालेंगे, ये 2 और 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1 और 4 लिखेंगे ना। चलिए इसका पेयर बनाएंगे, क्या मिलेगा 2 और 1 मिला, 2 और कितना मिला 4 मिला, फिर कितना मिला 3 1 मिला, मिलेगा ना। आपको 3 क्या मिला 4। आप लोग पीछे बताए हैं उप समुच्चयों की संख्या, तो उप समुच्चयों की संख्या से उप समुच्चय आप लोग को निकालने का नहीं पढ़ना है,
उप समुच्चय निकालिए, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा इसका उप समुच्चय निकालना। ठीक है, निकालने में निकल जाएगा लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाता है, लेकिन सिर्फ आपको क्वेश्चन यही पूछता है उप समुच्चयों की संख्या का करिए बतलाइए। तो बस इसकी उप समुच्चयों की संख्या बताना होगा। तो 2 के पावर का लिख देते हैं n 1 2 3 4 एक और b का चूंकि पूछना है, उप समुच्चयों की संख्या बताना है, सबसेट की संख्या बतानी है किसकी, a क्रॉस b के, इसलिए a क्रॉस b के अवयव की संख्या हम देते हैं। a क्रॉस b जो भी हम निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर a क्रॉस b चाहे b क्रॉस a हो, चाहे a क्रॉस b क्रॉस c हो, चाहे a क्रॉस a हो, तो हर स्थिति में स्टूडेंट जो भी निकलता है वो एक प्रकार का सेट ही होता है। क्या होता है, सेट। 2 के पावर n यानी 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 स्टूडेंट हो गए। इसके उप समुच्चय पूछे तो लिखिएगा उप समुच्चयों की संख्या कितना। अब ऐसे पूछा है आपको a क्रॉस b को आलेख पर देखिए, तो कुछ करना नहीं, इसमें सब प्लस ही है। ठीक है, इसी ग्राफ हम ले लेते हैं स्टूडेंट, ये ग्राफ हो गया x, ये होता है x डैश, ये हो जाएगा y, हो जाएगा y डैश। ठीक है, y हो गया। ये यहाँ से ऐसे खींच देते हैं, आपके ग्राफ पर खींचा हुआ रहता है, ये रहता है ना, दिखा लेते हैं जय वो है उसी के अनुसार इसको क्या करेंगे आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि माइनस वाला नहीं है तो हम माइनस वाले को लेकर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से ऐसे ये हो गया स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर दे, डार्क कर दे, ये पता चल जाएगा कि क्या है आपसे। ठीक ना, इसको हम 3 चीज द्वारा क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6, इससे ज़्यादा है नहीं है इसमें, नीचे तो बहुत ही कम है। ये स्ट्रिंग जहाँ कटता है उसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल हो गया। ये हो जाएगा स्ट्रिंग कितना, 1, ये स्ट्रिंग 2, ये 3, ये 4, ये 5, आप लोग जानते होंगे। ये इसके सामने 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6। चलिए आपको इसको हम क्या करना है, इसको दिखाना है किस पर, ग्राफ पर देखना है। ठीक है, 2 आइए पहले देखिए, 1 आ लेते हैं तब b का, 2 तब x, पहले x का तब y। इसी तरह a क्रॉस b है तो पहले a का तब b क्रॉस a होता है तो पहले b का। तो 1 है, 2 1 इसके ऊपर जाएंगे ना, ध्यान आएगा, यहाँ बिंदु दे दीजिए, आप समझने के लिए नाम दे भी सकते हैं। तो कितना 2 1 स्टूडेंट, चलिए 2 4 2 के साथ 4 ध्यान होगा, 2022 और कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए 3 1 है, देखिए 3 अब 1 ध्यान होगा, 3 1 हो गया स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद क्या 3 4 है, देखिए 3 के साथ 4 ध्यान है, ये हो जाएगा फिर 3 और 4। तो हमारे समझ से आप लोग इसे माइनस वाला होता था और इधर आता बाय साइड में था, तो हम a क्रॉस d को हम क्या किए, आलेख द्वारा क्या किए, इसे हम दर्शा दिए। इसे हम आसानी से आलेख द्वारा क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन 1 2 और चल रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन हम चल रहे हैं, जैसे ठीक है, इसको बोर्ड को साफ करते हैं, ये आप लोग घर आप समझ गए होंगे, आलेख पर खींचना आप लोग। अब जरा स्टूडेंट 1 और 2 क्वेश्चन चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन है ये बराबर 2 3 4 है, b बराबर 3 5 है, c बराबर है 2 6 2 और 6 है। मौजूदा खोल देंगे, समझ रहे हैं, सेट है मौजूदा खोल। ठीक है, तो प्रश्न में आपको स्टूडेंट दिया है a क्रॉस b यूनियन c बराबर, ठीक है, a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c, पहला। दूसरा a क्रॉस दे दिया b इंटरसेक्शन c बराबर a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c
ए क्रॉस सी। और तीसरा क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको दिया है सी क्रॉस ए माइनस बी बराबर सी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस बी। सी क्रॉस ये आपको प्रूव करके स्टेट का करना है, दिख रहा है। तो चलिए आते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, ए बी सी और सी तीन सेट दिया मेरे पास। पहला हम लेते हैं, क्या लेते हैं? पहला लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर ए क्रॉस बी यूनियन क्या? ए क्रॉस सी। ठीक है, चलिए पहले क्या लेते हैं? LHS। क्या ले लेते हैं? पहले हम LHS के लेते हैं। LHS में क्या है? ए क्रॉस बी यूनियन कितना? तो पहले इसका निकालेंगे। किसका? यूनियन सी का। पहले आप यूनियन सी निकाल लीजिए। जैसे आप निकालते हैं यूनियन बी का कितना है? 3 5 है और यूनियन सी का कितना है? ठीक है, इसका निकालेंगे तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 6 होगा। यही होगा स्टूडेंट। चलिए अब क्या लेना आपको? ए क्रॉस बी यूनियन सी मान रखिए दोनों का। ये कितना है देख लीजिए, 2 3 4 स्टूडेंट। बी यूनियन सी देख लीजिए कितना है? 2 3 5 इन है। अब स्टूडेंट जरा ध्यान से समझिए। आप ये जानते हैं निकालना, पहला उठाकर चारों के साथ 2 कितना हो जाएगा? 2 2 3 हो जाएगा, 2 5 होगा स्टूडेंट और 2 6 होगा। ठीक है, इसको उठाएंगे 3 2 हो गया स्टूडेंट, 3 और 3 हो गया, ये 3 5 होगा ना, फिर 3। ठीक है, यहाँ समझ रहे हैं आप लोग? ये 4 उठाएंगे ना, 4 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4 3, फिर हो जाएगा 4 5 और फिर क्या हो जाएगा? 4 6 होगा। चलिए हम निकाल लिए। कितना होना चाहिए? 4 गो और 3 गो चलती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलिए LHS हुआ। अब क्या लेंगे? RHS में क्या है? देखिए ए क्रॉस बी तब यूनियन ए क्रॉस कितना? इन है। चलिए तो पहले इसको लेंगे ना, पहले ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। ए क्रॉस बी, चलिए ए कितना है लिखिए? 2 3 4 क्रॉस बी कितना है? 3 5। चलिए पेयर बनाना आप लोग जान चुके हैं। ये 2 के साथ 3 हो गया, 2 के साथ 5 हो गया, 3 के साथ 3 हो गया, 3 के साथ 5 हो गया, फिर 3 के साथ 4 के साथ 4 के साथ 5 होगा ना, 4 के साथ 3 हो जाएगा यहाँ पर, 4 के साथ 3 और 4 के साथ कितना आ जाएगा? 5। चलिए ये ए क्रॉस बी इसको इतना पर छोड़ दीजिए। फिर क्या निकालिएगा इसमें? ए क्रॉस सी निकालिएगा। ठीक है, ए क्रॉस सी लीजिएगा तो क्या जाएगा? ए का मान कितना है देख लीजिए, तो 2 2 3 कितना है? 4 है ना। क्रॉस सी का मान कितना है? तो 2 6 है, 2 और 6 है। चलिए इसका हम पेयर बनाइए तो 2 और 2 हो जाएगा ना, फिर क्या आ जाएगा? 2 और 6 होगा ना, फिर 3 कितना आ जाएगा? 2 और 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 2 होगा स्टूडेंट, फिर 4 6 होगा स्टूडेंट। ये यहाँ से अब हमें क्या निकालना है? ये तो आप लोग निकालना जानते हैं। अब हमें यूनियन लेना है। ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, हमें यूनियन लेना है। तो जरा देखिए ए क्रॉस बी लिख लीजिए, कितना है? 2 3 है, फिर 2 5 3 और 3 3 5 4 3। ठीक है, अब फिर कितना है? 4 5 4 और 5 है ना। चलिए तब यूनियन का चिन्ह है, ये लिखेंगे। 2 और 2 हो जाएगा, 2 6 3 2 हो गया, 3 6 हो गया। चलिए फिर क्या हो जाएगा? 4 2
और फिर हो जाएगा आपका 4 6 होगा, ठीक है। चलिए यूनियन क्या कहता है, सभी को एक में मिलाकर लिख दीजिए, लेकिन एक ही अवयव को दो बार मत लिखिए। चलिए स्टूडेंट हम लिखते हैं, का ले लें, 2 3 ले लें, चलिए फिर 2 5 ले लेते हैं, 3 3 ले लेते हैं, 3 5 4 3, सब उसमें लिख देते हैं, 4 3 4 5 ले लिए ना, 2 2 नहीं लिए इसमें, तो ले लेंगे 2 और 2 2 6 है इसमें, देखिए नहीं है, तो फिर 2 6 ले लिए, फिर देखिए तो 3 2 है कहीं इसमें, नहीं है, तो 3 2 भी ले लिए। चलिए 3 6 है, देख लीजिए 3 6 लिए हैं, नहीं लिए तो 3 6 भी ले लेंगे। चलिए फिर क्या है, 4 2 है इसमें, नहीं लिए, तो यहाँ 4 2 भी ले लेंगे। चलिए फिर क्या हो जाएगा आपका, नहीं मिल रहा है ना, चलिए ये लिखिए। अब ध्यान से समझिए स्टूडेंट, अब मिलाइए, ये हुआ आपका RHS, आइए RHS का मान ये निकाले, ये आया आपका RHS, LHS का मान मिलेगा, देखिए 2 2, देखिए 2 और 2 है, मिल गया, 2 3 मिल गया सर, फ्रंट पे 2 3 भी आ गया, 2 5 वहीं पर है, 2 5 यहीं पर है, 2 6 है, 2 6 भी है, चलिए 3 2 3 2 खोज लीजिए इसमें कहीं, हाँ सर, यहाँ पर है 3 2, फिर 3 और 3 वहाँ पर 2 5 3 3 हो गया, यहाँ पर 3 5 है, वहीं पर है सर, वहीं देखिए 3 5 यहीं पर है, चलिए 3 6 यहाँ है, चलिए 3 6 के बाद क्या है, 4 2 4 2 भी है, फिर 4 3 ऊपर है सर, 4 और 3 यहाँ है, चलिए भी हो गया, 4 5 है, यहाँ 4 5 है, 4 6 है, 4 6 है, बोलिए सब आ गए कि नहीं, यानी LHS जो है वही क्या है, LHS और RHS आपस में का है बराबर। अब जरा देख स्टूडेंट, आपको यही इंटरसेक्शन पूछता है, क्या पूछता, इंटरसेक्शन पूछता, तो दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या लिखेंगे, फाई। जब इंटरसेक्शन पूछता है दोनों में कोई भी घनिष्ठ अवयव नहीं मिलते हैं, तो उस स्थिति में क्या लिखते हैं, फाई, ठीक है। अब फाई के साथ क्रॉस कराएंगे तो फाई ही मिलेगा, याद रखिएगा। अगर मान लो कि ए क्रॉस बी लिखना है, ध्यान समझिएगा, मान लो कि ए क्रॉस बी है, चलिए मान ले क्रॉस बी यहाँ पर है, बात समझिएगा। अगर ए में 2 3 4 है, बी में अगर फाई होता है, नहीं होता है, कहता रिक्त समुच्चय है, तो ए क्रॉस बी बराबर क्या लिखेंगे, फाई, क्या लिखेंगे, फाई। तो अब स्टूडेंट हम लोग आते हैं, तो ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या करना है, यूनियन निकालना है, तो क्या निकालेंगे, इसका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन निकाल कर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। जैसे यहाँ पर यूनियन निकाले है ना, तो यहाँ क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे, जो आता है देख लीजिए, बी और ए का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ 3 मिलेगा आपको, और सिर्फ 3 से ही आपको क्रॉस कराना होगा। यहाँ आपको रह जाएगा कितना, 2 3 4, यहाँ का लिखेंगे 3, तो 2 के साथ 3, 3 के साथ 3 और 4 के साथ 3 हो गया, खत्म, छोड़ देंगे उतना ही पर। फिर आपको ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकालते, ए क्रॉस बी देखिए निकाल चुके हैं, यहाँ पर आपको निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ए क्रॉस सी भी निकाल चुके हैं, तो सेक्शन निकाले, देखिए फाई आएगा। चलिए अब आते हैं तीसरा मेथड में, ए माइनस बी आप लोग निकालने जानते हैं, ए में से बी को घटा देंगे, ए में जो है बी को घटा देंगे, तो ए माइनस बी करेंगे तो क्या घटेगा, केवल 3 ही ना घटेगा, तो क्या बचेगा, 2 4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या निकालना है यहाँ पर, ए सी, तो सी का मान 2 6 लिखेंगे, क्रॉस में इसका मान जो आएगा वो लिख देंगे, नहीं कर लेगा, फिर सी क्रॉस ए करेंगे, देखिए ये ए क्रॉस सी है, यहाँ समझिए कि सर ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी और सी क्रॉस ए दोनों बराबर नहीं हो सकता है। चलिए अब आइए, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सी क्रॉस ए करना है, निकाल के छोड़ दीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा, सी क्रॉस बी, और सी में से इसमें से इसको क्या कीजिएगा, माइनस कर देगा, जो जो इसमें सी क्रॉस बी में रहेगा इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही, और ये क्वेश्चन आप लोगों को पहला या दूसरा और तीसरा क्वेश्चन होमवर्क में डालते हैं, इसे आप लोग कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप लोगों को बताना है, पुनः हम इस टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे, तब हम नेक्स्ट वीडियो यानी एक्सरसाइज 2.1 में चलेंगे, जो आप लोगों का
लेक्चर 14 में, लेक्चर 14 में आप लोगों को हम बतलाए हैं क्या इक्वालिटी, सेट ऑफ इक्वालिटी, समुच्चयों की समानता, और एक बताए थे ऑर्डर पेयर, क्रमिक युग्म, और एक बताए थे कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसी पर आधारित आप लोग का क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन भी आप लोग का पूछ सकता है, तो इसलिए इसको हम बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।